हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से आप समझे। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो लेक्चर में एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का पहला तरीका समझाया है, जो कि एल्कोहल की सहायता से था। ओके बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी रिएक्शन में यही होता है कि किस कंपाउंड से किसका निर्माण करने जा रहे हैं। ओके बच्चों। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का पहला तरीका बताया है, जो कि एल्कोहल की सहायता से था। ओके बच्चों। अब महत्वपूर्ण बात है बच्चों, यदि आप एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है उसकी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ओके बच्चों, जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर के मेरे चैनल पीसीएम पॉइंट पर एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं आप उसको पहले सीख लीजिए, तब जाकर के आप ये दूसरा तरीका एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का सीखिए। ओके बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एल्किन की सहायता से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यह एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है। ओके बच्चों। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझे बच्चों, एल्किन होता क्या है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन कहते हैं। ओके बच्चों। एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, एथीन। ओके बच्चों, एथीन का ये संरचना सूत्र है और इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2H4। बच्चों एथीन तो आप याद रखिए IUPAC नाम है, लेकिन इसका साधारण नाम इसका बहुत फेमस है, एथिलीन। ओके बच्चों, इसका आप साधारण नाम जरूर याद रखें। ओके बच्चों। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्कीन है। ओके बच्चों। और यह कंपाउंड बहुत ही फेमस है, IUPAC नाम भी याद रखें, साधारण नाम भी याद रखें। और C2H4 अणु सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है एथिलीन का, और ये ऊपर वाला संरचना सूत्र है। ओके बच्चों, यह डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बच्चों, एल्कीन है। उसी प्रकार जैसे बच्चों आप प्रोपीन की बात कर लीजिए, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन रहेगा बच्चों और किनारे पर डबल बॉन्ड। ओके बच्चों। तो आप एक कार्बन की जो वैलेंसी है हाइड्रोजन की सहायता से कंप्लीट कर लेंगे, 3 हाइड्रोजन रहेगा और इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर, 2 1 3 1 4। ओके बच्चों। और इधर आपका इसके बाद 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे और इधर डबल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये बच्चों आप ध्यान दीजिए प्रोपीन है। ओके बच्चों। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए बच्चों, तो वो एल्कीन होगा। और एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को एल्कीन अर्थात डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की सहायता से एल्किल हैलाइड किस प्रकार प्राप्त करते हैं समझाने जा रहा हूं। ओके बच्चों। तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, एल्कीन की सहायता से, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की सहायता से एल्किल हैलाइड को 2-3 तरीके से प्राप्त किया जाता है, लेकिन आज मैं उसमें से एक तरीका आपको समझाने जा रहा हूं। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, एल्कीन की सहायता से यानी डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी सहायता से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने का 2-3 तरीका होता है। उसमें से बच्चों आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने जा रहा हूं। वो तरीका क्या है ध्यान दीजिए बच्चों। ओके। ध्यान दीजिए, एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कर एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, एल्कीन जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देते हैं बच्चों। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है आप लोगों को। तो हाइड्रोजन हैलाइड ध्यान दीजिए, HX उसका सामान्य सूत्र है बच्चों। हाइड्रोजन हैलाइड को सामान्य रूप से HX द्वारा व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड का सिंपल सा मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन से बनने वाले कंपाउंड। यक्स का मतलब यहाँ पर बच्चों हैलोजन होगा। यक्स का क्या मतलब, हैलोजन। और हैलोजन समझते हैं आप, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। ओके बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब क्या होता है, हैलोजन होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में आप याद रखिए बच्चों, ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये बच्चों ये एसिड होते हैं। ओके बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन और हैलोजन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं और ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ओके। तो बच्चों
हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl, HBr, HI और HF, ये चारों हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो गया। ओके बच्चों, लेकिन महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, आप एल्कीन की सहायता से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन हम HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड तो ये चारों हो गया, लेकिन किसी भी रिएक्शन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है बच्चों, इसका उपयोग किसी भी रिएक्शन में नहीं किया जाता है। यहाँ HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है। ध्यान दीजिए, एल्कीन का रिएक्शन या तो HCl से कराएंगे, या तो HBr से कराएंगे, या तो HI से कराएंगे। कभी भी HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड से नहीं कराया जाएगा। जब एल्कीन का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो यहाँ पर RCl यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। जब HBr से कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड RBr प्राप्त होगा। अब जब HI से कराएंगे तो सिंपल सी बात है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब बच्चों, जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाया, अब ये सब बातों को मैं रिएक्शन के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। अगले पेज पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखिए, एल्कीन की सहायता से आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है। तो एक तरीका क्या होता है, उसका रिएक्शन यानी उसका मतलब एल्कीन का रिएक्शन बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl, HBr या HI केवल होगा, HF कभी नहीं होगा। ओके बच्चों, ध्यान देंगे आप, HF से रिएक्शन नहीं कराएंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आगे मैंने समझाया है जैसे सममित एल्कीन की HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आप समझिए, एल्कीन जो होता है दो प्रकार का होता है। एल्कीन जो होता है दो प्रकार का होता है, सममित एल्कीन और दूसरा होता है असममित एल्कीन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड यदि कार्बन की संख्या क्या रहे, बराबर, तो उसको सममित एल्कीन कहेंगे। ओके बच्चों, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है सममित एल्कीन का, देखिए डबल बॉन्ड के राइट साइड भी एक कार्बन है और लेफ्ट साइड भी एक कार्बन है, तो ये सममित एल्कीन हो गया। ये एथीन जो कि अभी मैंने जस्ट पीछे समझाया, एथीन यानी एथिलीन है बच्चों, सममित एल्कीन का एग्जाम्पल। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, ब्यूट टू इन बच्चों ध्यान दीजिए, किनारे से गिनिए 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और दूसरे पर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट टू इन इसका नाम है। जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। इस कार्बन की 4 संयोजकता, एक यहाँ बांड, यहाँ 4, एक कार्बन 4 बांड बना सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 बांड तो इधर हो गया, 2 1 3 और 1 4। उसी प्रकार इसके बारे में समझे, एक ऊपर है, 2 1 3 और 1 4। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के राइट साइड इधर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड भी 2 कार्बन है, तो ये भी सममित एल्कीन है। ये ब्यूट टू इन है इसका नाम। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर वाले ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा, ये सममित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी कार्बन की संख्या बराबर है, तो ये क्या है बच्चों, सममित एल्कीन का एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो बच्चों होता है असममित एल्कीन, ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या अलग अलग रहे। जैसे बच्चों ये प्रोपीन है, किनारे पर डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के राइट साइड तो एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड तो बच्चों ध्यान दीजिए एक ही कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में देखिए आपका 2 कार्बन है। ओके बच्चों, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, प्रोपीन, ये प्रोपीन जो होता है असममित एल्कीन का एग्जाम्पल होता है। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के राइट साइड में तो एक ही कार्बन है और लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, तो ये प्रोपीन जो है आपका क्या है बच्चों, असममित एल्कीन। उसी प्रकार ब्यूटीन की बात करें बच्चों, ये ऊपर वाला ब्यूट टू इन है। ओके बच्चों, ब्यूटीन यानी किनारे पर डबल बॉन्ड रहेगा। ओके बच्चों, तो आपका ये क्या हो गया, ब्यूटीन। कार्बन की जो वैलेंसी है बच्चों हाइड्रोजन के द्वारा इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे, आप ये समझ लीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये ब्यूटीन हो गया, किनारे पर डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन कहिए, ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के राइट साइड तो केवल एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड देखिए 3 कार्बन है, तो ये बच्चों असममित एल्कीन हो गया। तो ये दोनों नीचे वाले बच्चों आप याद रखिए असममित एल्कीन का एग्जाम्पल है, और ऊपर दोनों वाले क्या है बच्चों, सममित एल्कीन का है। बच्चों एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या बराबर, तो सममित एल्कीन उसको समझते हैं होता है वो, और डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या अलग अलग,
तो वो क्या होगा, असममित एल्कीन। बच्चों सबसे पहले आपको सममित एल्कीन और असममित एल्कीन की पहचान होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे आसानी से। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको समझाया सममित एल्कीन क्या होता है, असममित एल्कीन। अमित एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से किस प्रकार अभिक्रिया करवाते हैं और हम उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं डिटेल में उदाहरण के माध्यम से। ओके बच्चों, तो पहला उदाहरण ध्यान दीजिए बच्चों, एथीन से एथिल ब्रोमाइड बनाना है। ओके बच्चों, तो एथीन आप समझ रहे हैं डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन, और उससे एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो HBr का उससे रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए उत्पाद कैसे लिखा जाता है, मैं उसको आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिए पहला उदाहरण, एथीन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करना है। तो बच्चों एथीन का संरचना सूत्र ए है और एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र ए है। बच्चों ध्यान दीजिए किस कंपाउंड से किसका निर्माण करना है उसका संरचना सूत्र आपको लिखने आना चाहिए। ओके बच्चों, ये ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए चाहे सममित एल्कीन हो चाहे असममित एल्कीन हो, उसका रिएक्शन एचएक्स से कराएंगे तो पहला स्टेप समान है, पहला स्टेप दोनों का सेम है बच्चों। पहला स्टेप क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। बच्चों एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, तो बच्चों ध्यान दीजिए जहाँ डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, पहला स्टेप। और जिस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए जैसे डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कर दिया। उसके बाद में इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप ये कर दीजिए। पहला स्टेप बच्चों समझ में आया आप लोगों को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है और जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर अगला स्टेप ध्यान दीजिए बच्चों, सममित एल्कीन के केस में मैं बता रहा हूँ, सममित एल्कीन के केस में चाहे जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और चाहे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बच्चों चाहे अब जैसे यहाँ पर Br जोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब मैंने बताया चाहे ये ब्रोमीन आप इधर जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन ये इधर जोड़ दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सममित एल्कीन में बच्चों ध्यान दीजिए चाहे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़िए चाहे जिस कार्बन से ब्रोमीन जोड़िए उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या तरीका मैंने समझाया। डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड कर देना है और जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए अब किसी एक कार्बन से चाहे जिधर हाइड्रोजन जोड़िए चाहे जिधर क्या कीजिए आप हैलोजन जोड़िए। इंपॉर्टेंट बात ये जो है बच्चों, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम ही है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए ये भी एथिल ब्रोमाइड है, ये भी एथिल ब्रोमाइड है। ओके, तो सममित एल्कीन में चाहे जिधर हाइड्रोजन जोड़िए चाहे जिधर हैलोजन जोड़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ना है और अगले डबल बॉन्ड से क्या जोड़ना है, हैलोजन को जोड़ना है। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, समझिए आप। दूसरा बच्चों ध्यान दीजिए, ब्यूट 2 इन से 2 आइडोब्यूटेन बनाना है। ब्यूट 2 इन से 2 आइडोब्यूटेन बनाना है। तो बच्चों आपको मैंने जैसा कि बताया आपको संरचना सूत्र लिखने आना चाहिए। ये ब्यूट 2 इन का फार्मूला है और ये क्या है, 2 आइडोब्यूटेन का फार्मूला है। ओके बच्चों, ब्यूट 2 इन का फार्मूला, 2 आइडोब्यूटेन का फार्मूला। अब आयोडो का मतलब HI से रिएक्शन कराना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मैंने अभी बताया आपको उत्पाद लिखने का ट्रिक। तो सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन का संरचना सूत्र तो ये है बच्चों। अब ये उत्पाद कैसे लिखा गया, मैंने जो ट्रिक समझाया उसको ध्यान दीजिए। यही मैंने बच्चों यहाँ पर भी लिखा है, कंफ्यूजन हो, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है अलग से। तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड है। पहला तरीका वही है बच्चों, डबल बॉन्ड, 4 कार्बन देख रहे हैं, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले नंबर सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। डबल बॉन्ड को क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। 4 कार्बन बच्चों हो गया और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या कर दिया गया, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद जिस कार्बन से जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। देखिए इधर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इस कार्बन से ऊपर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन से भी ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर
एक हाइड्रोजन ऊपर हो गया। इस तरीके से आप मान लीजिए लगा दीजिए। और अगले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, 3 एच ऊपर नीचे और एक इधर राइट साइड में है। 3 हाइड्रोजन इस तरीके से आपने लगा दिया। अब बच्चों वही तरीका मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड कर दिया। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड था, इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया। जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन है आपने मान लीजिए लगा दिया। इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे। ओके, अगला स्टेप क्या है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से, जैसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, ध्यान देना है आपको, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही मतलब है। किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए और किसी एक कार्बन से आयोडीन को जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ना है और किसी उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से बच्चों ध्यान दीजिए आयोडीन जोड़ना है। किसी का मतलब डबल बॉन्ड बच्चों, चाहे इधर आयोडीन जोड़िए चाहे इधर आयोडीन जोड़िए। इधर आयोडीन जोड़ेंगे तो इधर हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा और इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इधर आयोडीन जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने उत्पाद लिखा आई, तो यहाँ पर आयोडीन में लगा दे रहा हूँ, तो उसके जस्ट बगल ही क्या लगाना पड़ेगा मुझको, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ये चाय वाला हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो ये यही मैंने फार्मूला लिखा, वो वही फार्मूला यहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं असममित एल्कीन की सहायता से, असममित एल्कीन की सहायता से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने, असममित एल्कीन की एचएक्स यानी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें पहला स्टेप तो जैसे मैंने बताया सेम होता है। दूसरा स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या होता है, खास होता है, वही बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड। तो ध्यान से पहले आप पढ़ लीजिए, फिर रिएक्शन के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, असममित एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद मार्कोनी काफ के नियम से प्राप्त करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, असममित एल्कीन क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया। उसका जब एचएक्स से रिएक्शन आप कभी कराएं तो मुख्य उत्पाद जो होता है मार्कोनी काफ के नियम से प्राप्त करते हैं। अब मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है बच्चों, वही मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, तथा हैलोजन जो होता है उसके जस्ट बगल वाले डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ता है। ओके बच्चों, आप इस बात को याद करने की कोशिश कीजिए, बाकी रिएक्शन में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड का एल्कीन का रिएक्शन आप एचएक्स से कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, तो ध्यान दीजिए मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उससे हैलोजन को जोड़ देते हैं। ओके बच्चों, अब आप रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी बात। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, समझिए। ये जैसे बच्चों ये प्रोपीन, प्रोपीन सबसे पहला नंबर आप समझते हैं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर मैंने भी आपको समझाया। ये ध्यान दीजिए असममित एल्कीन है। ओके बच्चों, असममित एल्कीन है, इसके पास ध्यान दीजिए इधर 2 हाइड्रोजन है और इसके पास इधर 1 हाइड्रोजन रहेगा और इधर तो भाई आपका 3 हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, तो ये प्रोपीन है। ओके बच्चों, ये प्रोपीन है, असममित एल्कीन आप पहचान रहे हैं। डबल बॉन्ड के राइट साइड 1 कार्बन है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, तो ये असममित एल्कीन हो गया। इसका रिएक्शन जब हमको ध्यान दीजिए एचएक्स से कराना है, एचएक्स यानी एचएक्स की जगह बच्चों सीएल भी हो सकता है, यहाँ HCl HBr HI तीनों में से कोई एक हो सकता है। ओके बच्चों, तो जब ध्यान दीजिए क्या मार्कोनी काफ का नियम है। अब पहला स्टेप तो मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया, चाहे सममित एल्कीन हो चाहे असममित एल्कीन हो, उसका हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए और जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन लगा उस हाइड्रोजन को लगा दीजिए। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो ये मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, सिंपल CH2 लिख दे रहा हूँ। और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन मैंने ऊपर जैसे ऐसे लगा दिया बच्चों, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो इस तरीके से CH3 मैंने लिख दिया शॉर्टकट में बच्चों, इस तरीके से। ओके, तो ध्यान दीजिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए,
ये प्रोपीन यानी असममित एल्कीन है, इसका रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं आप, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड से। तो सममित एल्कीन हो चाहे असममित एल्कीन हो, पहला स्टेप सेम है। पहला स्टेप क्या था, डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड करेंगे। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड करेंगे। और जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को लगा दीजिए। जैसे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा था, तीनों हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया। आप संरचना सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस कार्बन से बच्चों ध्यान दीजिए केवल एक हाइड्रोजन है, ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया है। और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, मैंने लगा दिया CH2 लिख दिया बच्चों। इसको मैंने क्या लिखा, C तो है ही और 2 हाइड्रोजन है, CH2 लिख दिया। ओके, तो पहला स्टेप समझ में आया। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कर दिया और जिस कार्बन से जितना हाइड्रोजन था लगा दिया। अब बच्चों असममित एल्कीन में खास बात ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप में हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से केवल मतलब है, सिंगल बॉन्ड वाले से मतलब नहीं है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये भी। ध्यान दीजिए राइट साइड वाला भी डबल बॉन्ड कार्बन है और ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, लेफ्ट साइड वाला। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात, राइट साइड के पास 2 हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो बच्चों मैंने अभी बताया हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहां पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। बच्चों यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ेगा और तब ये जो हैलोजन है यहाँ Cl है, Br या I जो भी है उसके डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है बगल वाला वहाँ से जोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ CH2 है, ये हाइड्रोजन जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ओके बच्चों, और उसके डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन उसके बगल वाला है उसी से क्या कर देंगे, हैलोजन को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात वही बात यहाँ पर ध्यान देंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया। डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दिया है। ध्यान दीजिए ये किनारे पर डबल बॉन्ड है तो किनारे पर सिंगल बॉन्ड मैंने कर दिया कार्बन कार्बन के बीच में। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन मैंने एज इट इज उतार दिए हैं और इस कार्बन से बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लगा दिया है, नीचे वाला वैसे रहने दिया। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास में ज़्यादा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में केवल 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ होता है वही हाइड्रोजन जाता है। तो बच्चों यहाँ मिस्टेक से आई लिख दिया है मैंने, ये एच है। ओके बच्चों, आप कन्फ्यूज न होंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड का यानी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और तब उसके बगल कहाँ क्या चला जाएगा, आयोडीन। ये जो आयोडीन है बच्चों ये इस कार्बन से ऊपर मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये आयोडीन है बच्चों। ओके बच्चों, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मार्कोनी-काफ के नियम से मुख्य उत्पाद प्राप्त करना है। ओके बच्चों, अब दूसरा उदाहरण बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने यही उदाहरण लिखा है दूसरा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिख करके समझा रहा हूँ। जैसे देखिए CH3CH क्या लिखा है बच्चों, CH3 है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH। ओके बच्चों, अब उसके बाद में डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड और एक ध्यान दीजिए इस C से एक CH3 राइट साइड है और एक क्या है ऊपर है। तो बच्चों ये कार्बन उसके बाद में CH3 इधर लगा दिया और आपने एक ऊपर CH3 लगा दिया। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए ये आपका ये एल्कीन है, देख रहे हैं। ओके बच्चों, एल्कीन है, डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के कारण एल्कीन है और वो भी असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन मैंने आपको बताया, डबल बॉन्ड के राइट साइड देखिए 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। डबल बॉन्ड के राइट साइड 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड केवल 2 ही कार्बन है। तो बच्चों ये असममित एल्कीन हो गया। जब अलग अलग कार्बन रहता है डबल बॉन्ड के दोनों साइड तो वो असममित एल्कीन होता है। इसका रिएक्शन HBr से कराना है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए 2 मेथिल ब्यूट 2 इन से 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन बनाना है। बच्चों सबसे जरूरी बात, आपको किससे क्या बनाना है उसका फार्मूला आपको जरूर संरचना सूत्र लिखने आना चाहिए। तो ये 2 मेथिल ब्यूट 2 इन का ये फार्मूला है और 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन का ये फार्मूला है। ओके बच्चों, और वैसे भी मैं आपको उत्पाद लिखना
तो ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, तो लेकिन फार्मूला तो आपको लिखना आना चाहिए। तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन आपने बनाया, ये जो कि मैंने बनाया बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, HBr से कराने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोमो है। तो HBr से इसका जब रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने अभी आपको तरीका समझाया। पहला स्टेप क्या, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। बाकी जितने हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं जोड़ दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए CH3, ओके बच्चों, CH3CH और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। ओके बच्चों, डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, यानी CH3 हो गया, CH हो गया, CH के बाद में बच्चों सिंगल बॉन्ड करके ये C लगा दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक CH3 ऊपर है और एक CH3 क्या बच्चों नीचे है। ओके ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया। CH के बाद में डबल बॉन्ड है, तो CH के बाद मैंने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया। बाकी जितने हाइड्रोजन जिससे जुड़े थे उसको मैंने लगा दिया बच्चों। अब फिर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कहाँ जाता है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाता है जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ए भी है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन ए भी है बच्चों। ध्यान दीजिए, इस कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन से तो दोनों कार्बन ही जुड़े हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या बच्चों, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब HBr का इससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो असममित एल्कीन है, तो आपको मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार मुख्य उत्पाद आपको प्राप्त करना है। ओके बच्चों, तो मुख्य उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है मैंने आपको अभी ट्रिक समझाया, फिर से समझा रहा हूँ। डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया, जितना हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था मैंने जोड़ दिया है। ओके बच्चों, अब बच्चों उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है और ये भी है। ओके बच्चों, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, लेकिन इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे ये कार्बन इधर जुड़ा है, इससे ये कार्बन इधर जुड़ा है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों जो कार्बन जुड़े हैं, कार्बन ही जुड़े, हाइड्रोजन तो ये बाद में है बच्चों, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये जो राइट साइड वाला, इससे दोनों कार्बन जुड़े हैं, अर्थात इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन जो है CH, ये H लिखा है ना बच्चों, ये कार्बन से ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये जो राइट साइड वाला, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और लेफ्ट साइड के पास एक हाइड्रोजन तो है। तो ये जो HBr का H है कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है बच्चों, इससे जुड़ जाएगा। तो CH है तो क्या बन जाएगा, CH2, या आप साइड में लिख दीजिए इस तरीके से, क्या हो गया, H हो गया। ओके बच्चों, ये जो HBr का जो H है, इस CH है, तो बच्चों इसी कार्बन से H जुड़ गया। अब इसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसी से हाइड्रोजन यानी Br जोड़ देंगे। ओके बच्चों, ये Br हो गया। ओके, तो यही फार्मूला मैंने लिखा है, देखिए CH3 हो गया बच्चों, इसको CH2 लिख सकते हैं, और CH3 ऊपर राइट साइड और नीचे Br है बच्चों। तो इस प्रकार मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार असममित एल्कीन की सहायता से एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं और इस प्रकार फार्मूला लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब बच्चों जो मैंने अभी समझाया आपको, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, जैसे मैंने 2 उदाहरण अभी आपको पीछे मैंने समझाया, ये तीसरा और चौथा भी उदाहरण समझ लीजिए। NCERT के एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो आपने तरीका सीख लिया उसका यूज करना आना चाहिए। ओके बच्चों, तो जैसे बेंजीन रिंग है बच्चों, क्या बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कार्बन है नो डाउट, और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, डबल बॉन्ड देख रहे हैं बच्चों। एक खास बात समझे, जैसे इस तरीके से चीज़ें लिखी रहती हैं, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहाँ किनारे पर कार्बन होता है, कहीं ज्वाइंट होता है तो वहाँ भी कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। किनारे पर और ज्वाइंट पर हमेशा कार्बन होता है, जैसे यहाँ एक
टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो किनारे पर तो कार्बन रहेगा ही, नो डाउट, और जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ भी कार्बन रहेगा। ओके बच्चों, तो आप ये ध्यान रखें। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पर अलग से बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगा, नो डाउट, बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगा, इसको ध्यान दीजिए, वैसे रहने दीजिए, मैं इतना पार्ट पकड़ रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है, देख रहे हैं यहाँ से ये लाइन, उसके बाद में ध्यान दीजिए डबल बांड है बच्चों, क्या है डबल बांड, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे है, और इस तरीके से हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, यहाँ डबल बांड है, बात को समझे। यहाँ पर मैंने जो समझाया, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये बेंजीन रिंग, मान लीजिए ये क्या है बच्चों, ऊपर तो बेंजीन रिंग है आपका इस तरीके से, तो यहाँ बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, यहाँ बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, उसको आप कंफ्यूज न हो, जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ तो एक कार्बन है, नो डाउट, उसके बाद यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ भी एक कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है बच्चों, ज्वाइंट पर हमेशा कार्बन होता है, और ये हाइड्रोजन एक ऊपर है बच्चों, और एक इस तरीके से नीचे, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, तो अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, HBr से रिएक्शन कराना है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपको उत्पाद लिखना था बच्चों, मैंने यहाँ तो आंसर लिख रखा है, आपको उत्पाद क्या बनेगा आपको बनाना था। तो उत्पाद कैसे आपको समझ में आ रहा है, डबल बांड देख रहे हैं, डबल बांड का HX से रिएक्शन देखिए, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड कैसे हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, सममित एल्कीन है कि असममित एल्कीन, तो बच्चों यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, डबल बांड कार्बन, ध्यान दीजिए डबल बांड के राइट साइड ध्यान दीजिए एक कार्बन है, और इधर साइड क्या बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर भी, यहाँ भी तो कार्बन है, तो डबल बांड के लेफ्ट साइड दो कार्बन, एक कार्बन एक बेंजीन रिंग वाला है बच्चों, ध्यान दीजिए बेंजीन रिंग वाला, और एक कार्बन यहाँ, तो एक असममित एल्कीन है, और असममित एल्कीन का जब HBr से रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। पहला स्टेप क्या मैंने बताया बच्चों, जैसे बेंजीन रिंग आप बना लेंगे, नो डाउट, ठीक है, उसके बाद में क्या मैंने तरीका बताया है, ध्यान दीजिए, कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको क्या तरीका समझाया एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों। मान लीजिए बेंजीन रिंग तो आपने बना लिया, ओके बच्चों, उसके बाद में जैसे है आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड कर दीजिए, जो डबल बांड है उसको सिंगल बांड कर दीजिए, और जिसके पास जितने हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। ओके बच्चों, डबल बांड को सिंगल बांड कर लिया आपने, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन उस डबल बांड वाले कार्बन के पास जाता है जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इस डबल बांड वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, और इस डबल बांड वाले कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, इस डबल बांड वाले कार्बन के पास में केवल एक हाइड्रोजन, और इस डबल बांड वाले के पास दो हाइड्रोजन, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, तो ये H इधर लिख देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है H इस तरीके से, और Br तब बच्चों ध्यान दीजिए उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जोड़ दीजिए, चाहे आप इधर Br जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बेंजीन रिंग बच्चों आप अच्छे से बना लेंगे इस तरीके से। ओके, तो यही मैंने यहाँ पर समझाया है। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है मैं आपको समझा दूँ। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने, जैसे देख रही है बच्चों, ये क्या कौन सा कंपाउंड है, नो डाउट आपको दिखाई दे, 1 2 3 4 चार कार्बन किनारे पर डबल बांड है, तो ब्यूट1 इन या ब्यूटीन है बच्चों। तो ये CH3 इस तरीके से लिखा गया है, CH3 CH2, आप संरचना सूत्र के रूप में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH, उसके बाद में क्या है बच्चों, डबल बांड है, क्या बच्चों डबल बांड है CH के बाद, और CH2 लिखा है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका रिएक्शन किससे कराना है, HCl से कराना है। तो डबल बांड और HCl HBr HI को देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मार्कोनी काफ का नियम, और अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो ध्यान दीजिए ब्यूटीन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और किनारे पर डबल बांड है, तो ब्यूट1 इन कहिए या ब्यूटीन कहिए, बात एक ही बच्चों। तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, ब्यूटीन CH3 लिखा हुआ है, सिंगल बांड CH2 ओके, उसके बाद में सिंगल बांड CH और डबल बांड CH2 है। ओके बच्चों, इसका रिएक्शन कराना है किससे बच्चों, ध्यान दीजिए HCl से, इसका रिएक्शन किससे कराना है, HCl से।
तो उत्पाद कैसे लिखा जाएगा, सिंपल तरीका मैंने बताया। अब बच्चों देख रहे हैं असममित एल्कीन है, राइट साइड 1 कार्बन और लेफ्ट साइड 3 कार्बन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करिए और जितना हाइड्रोजन है उसको लगा दीजिए। तो पहला स्टेप आप कर लीजिए, CH3 सेम उतार देते हैं बच्चों, बाकी सब CH3 CH2 केवल पहले स्टेप में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करेंगे और बाकी हाइड्रोजन सेम उतार देते हैं। हाइड्रोजन कहाँ जाता है, जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है और ये भी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप राइट साइड हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड क्लोरीन को, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है 1 हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इससे आपने क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन। ओके बच्चों, और इससे आपने क्या जोड़ दिया बच्चों, यहाँ पर CH के बाद क्या है, CH2 है। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH के बाद क्या है, ये CH2। पहले से तो बच्चों ध्यान दीजिए CH2 था, यहाँ पर CH2 था ना, तो बच्चों ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 अब बन जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार प्रोडक्ट यही मैंने लिखा हुआ है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए आपका ये बच्चों 2 क्लोरो ब्यूटेन है, 1 2 दूसरे पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन है इसका नाम। ओके, तो इस प्रकार मार्कोनी-काफ के नियम से असममित एल्कीन की सहायता से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है, पराक्साइड प्रभाव। बच्चों ध्यान दीजिए, पराक्साइड प्रभाव को खराश प्रभाव भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है बच्चों, इससे संबंधित मुख्य बातें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद में इसको भी रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यह प्रभाव केवल HBr पराक्साइड यौगिकों जैसे H2O2 के साथ दिखाता है। अब महत्वपूर्ण बात बच्चों ध्यान दीजिए, HCl व HI यह प्रभाव नहीं दिखाता है। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात क्या मैं बोल रहा हूँ, पराक्साइड प्रभाव क्या होता है, केवल HBr दिखाता है। ओके बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर एक खास बात है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब कभी भी एल्कीन के साथ में बच्चों ध्यान दीजिए आपको HBr दिखाई दे, क्या दिखाई दे, HBr दिखाई दे। और बच्चों ध्यान दीजिए, तीर के ऊपर बच्चों ध्यान दीजिए, हिंदी में लिखा रहेगा पराक्साइड, हिंदी में क्या लिखा रहेगा, पराक्साइड लिखा रहेगा। ओके बच्चों, या तो ध्यान देंगे H2O2 जैसे कंपाउंड, ये क्या है, हाइड्रोजन पराक्साइड है, या बच्चों ध्यान दीजिए एस्टर भी लिखा रह सकता है, RCOOR, ये एस्टर है जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, याद रखिए। तो जब कभी भी बच्चों ध्यान दीजिए एल्कीन के साथ में HBr का रिएक्शन रहे और तीर के ऊपर पराक्साइड हिंदी में लिखा रहे, या तो ये फार्मूला लिखा रहे या इस तरीके से फार्मूला लिखा रहे, तो जो उत्पाद होता है बच्चों ध्यान दीजिए मार्कोनी-काफ के विपरीत, जो जिसे पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, उसकी सहायता से प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, पराक्साइड प्रभाव क्या होता है, मार्कोनी-काफ का विपरीत होता है। मैंने अभी मार्कोनी-काफ का नियम बताया है, उसका उल्टा कर देंगे, उसका विपरीत कर देंगे तो उसी को ही पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। अब वो होता क्या है बच्चों, मार्कोनी-काफ का नियम आपको मैंने बताया, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड का जो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन होता है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, और हैलोजन उसके जस्ट बगल वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, यानी HBr। मैंने अभी बताया, केवल बच्चों ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात, ये पराक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ में दिखाई देता है, इसलिए लिखा गया है HBr का जो हाइड्रोजन होता है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन हो। ओके बच्चों, मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, HBr का हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा जिसके पास क्या होता है, पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन रहे। लेकिन ये तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, पराक्साइड प्रभाव लगाना है तो HBr का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, आप याद रखें, एक बार फिर से समझे, एल्कीन के साथ में HBr का रिएक्शन दिखाई दे, और बच्चों ये जरूर लिखा रहे, पराक्साइड हिंदी में लिखा रहे तीर के ऊपर, या तो H2O2 या RCOOR एस्टर लिखा रहे, तभी जाकर के आप पराक्साइड प्रभाव लगाएंगे। नहीं तो बच्चों आप मार्कोनी-काफ के नियम से जैसा उत्पाद प्राप्त किए वैसा ही उत्पाद प्राप्त करेंगे। ओके, एल्कीन के साथ में केवल HBr लिखा है और ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब तो आपको मार्कोनी-काफ को ही फॉलो करना है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार ही। लेकिन एल्कीन के साथ में HBr दिखाई दे और पराक्साइड हिंदी में लिखा रहे, या तो H2O2 लिखा रहे या RCOOR लिखा रहे, तो बच्चों मैंने बताया हाइड्रोजन HBr का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा,
उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन होते हैं, जो कि मार्कोनी का आपका उल्टा नियम है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, पराऑक्साइड यौगिक क्या होते हैं आप 1 मिनट समझ लीजिए। ऐसे हाइड्रोजन के ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। ओके बच्चों, ऐसे ऑक्सीजन के कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होता है, -1 होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पराऑक्साइड यौगिक कहते हैं। तो H2O2 यानी पराऑक्साइड यौगिक है और एस्टर भी है बच्चों। अब बच्चों ये जो बात मैंने लिखा है इसको रिएक्शन के माध्यम से समझे, बहुत ही आसान है। अगले पेज पर मैंने समझाया है, ध्यान दीजिए आप। अब बच्चों ध्यान दीजिए, वही बात मैंने बताया, जो HBr का बच्चों ध्यान दीजिए, HBr का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन बच्चों उसके जस्ट बगल वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उससे जुड़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान रिएक्शन है। जैसे बच्चों ये देख रहे हैं, ये प्रोपीन है बच्चों, देख रहे हैं ना, ये प्रोपीन है, आपको समझ में आ रहा है? तो प्रोपीन, ध्यान दीजिए, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, मैंने अभी बताया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, तरीका सेम वही है, लास्ट का स्टेप बदलेगा बस। ध्यान दीजिए, CH3 CH2, ये CH3 हो गया। अब बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। ओके, फिर CH है बच्चों, सिंगल बॉन्ड में रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या कर देना है? सिंगल बॉन्ड कर देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है, बाकी सब हाइड्रोजन वैसे ही लगा देना है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, HBr लिखा हुआ है, अब पराऑक्साइड लिखा हुआ है, तो हमको समझ में आना चाहिए, हमको पराऑक्साइड प्रभाव लगाना है। पराऑक्साइड प्रभाव क्या होता है? मार्कोनी काफ का उल्टा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो हाइड्रोजन है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन। तो यहाँ इस कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो बच्चों हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, तो CH है तो क्या बन जाएगा? CH2। ओके बच्चों, CH है तो क्या हो जाएगा? CH2। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, CH2 बन गया। और जो Br उसके बगल लगा दीजिए, तो ये Br यहाँ पर लगा दीजिए। ओके बच्चों, तो वही मैंने लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, CH3 और CH2 CH, देख रहे हैं, CH3 CH2 और CH, ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर CH के कारण एक और हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया है। अब फिर इस कार्बन से Br मैंने ऊपर जोड़ दिया है। ओके बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों खास बात मैं बता रहा हूँ, जब पराऑक्साइड लिखा रहेगा या तो तीर के ऊपर H2O2 लिखा रहे, या तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने बताया एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR, ये सब लिखा रहेगा तभी आपको ये रूल अपनाना है, नहीं तो ये नहीं लिखा रहेगा तो आपको मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार ही आपको उत्पाद प्राप्त करना। हाइड्रोजन तब यहाँ जुड़ेगा और Br तब यहाँ जुड़ेगा। ओके, अब बच्चों अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से समझे आप, मैंने समझाया है यहाँ पर। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड है, आप देखिए डबल बॉन्ड और HBr देख रहे हैं, ये सब NCERT के ही एग्जाम्पल हैं। अब पराऑक्साइड लिखा हुआ है बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, CH2 आपने सेम उतार लिया है और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन है, देख रहे इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन आप ये उतार लीजिए, 1 हाइड्रोजन, और ये CH2 इस तरीके से ऊपर नीचे लगा दिया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास, इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास क्या बच्चों? 1 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ से पहले से कम हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एक ऊपर जुड़ जाएगा। तो यही हाइड्रोजन जो मैंने जोड़ा है, ये HBr वाला हाइड्रोजन है, ऊपर मैंने जोड़ दिया है। और ये CH2 है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर Br आ गया है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH2, ये जो CH2 इस तरीके से लिखा है मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है और Br को मैंने उससे जोड़ दिया है। ओके बच्चों, तो आप चाहे ऐसे संरचना सूत्र के रूप में लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, हाइड्रोजन कहाँ गया? जहाँ कम हाइड्रोजन था, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन मैंने ऊपर जोड़ दिया है और CH2 को मैंने बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन पहले से था, ऊपर नीचे लगा दिया, इससे आपने Br लगा दिया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से एल्कीन की सहायता से एल्किल हैलाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, मैंने केवल एक तरीका बताया बच्चों, मैंने समझाया कि एल्कीन का रिएक्शन HX से कराते हैं। ओके बच्चों, एल्कीन का रिएक्शन HX से कराकर, यानी हाइड्रोजन हैलाइड से कराकर एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त किया जाता है, केवल एक तरीका मैंने अभी आपको समझाया। अब एल्किन की सहायता से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का जो अगला तरीका होता है, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। ओके बच्चों,